ओम अंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम अर्थात गोचर में होने जा रहे एक महापरिवर्तन से संबंधित इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। स्नेह दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो शिक्षा के कारक होते हैं, यही बृहस्पति सुख समृद्धि के कारक होते हैं, यही बृहस्पति ज्ञान के साथ आत्मज्ञान के कारक भी होते हैं। यह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई सन 2024 को मध्याह्न 12:57 में देवगुरु बृहस्पति अपनी मेष राशि की यात्रा पूरी करके प्रवेश करने जा रहे हैं दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि और लगभग 14 मई सन 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कभी अस्त तो कभी बकरी चाल में गोचर पूरा करेंगे वृष राशि का। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति एक और जहां शिक्षा के कारक होते हैं, तो वही देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में अवसरों के कारक भी होते हैं। एक और जहां किसी स्त्री की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति सुयोग्य पति, सक्षम दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, उत्तम दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, आनंदमयी दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुरुष की पत्रिका में यह बृहस्पति हर तरह से सुख समृद्धि प्रसिद्धि और उन्नति के कारक। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को अल्प प्रयास में शिक्षा में बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छे पद, बहुत अच्छी पदवी प्राप्त होती है। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, देवगुरु बृहस्पति पत्रिका में लाभदायक स्थिति में हो, देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छे भाव में विराजमान हो, तो व्यक्ति को जीवन याविका के क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त होती ही होती है, व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भी व्यतीत करता है। देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को इस जीवन के पश्चात परमात्मा के चरणों में भी कहीं न कहीं स्थान प्राप्त होता है। ठीक इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल राहु, केतु, शनि, बुध, शुक्र के साथ दृष्टि हो, शुक्र इन ग्रहों के साथ युति हो, तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। दाम्पत्य जीवन में भी उसे अच्छा सौख्य प्राप्त नहीं होता। साथ ही साथ आजीविका प्रोफेशन के क्षेत्र में भी, चाहे सर्विस में हो या व्यवसाय में हो, अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न के बावजूद व्यक्ति बमुश्किल अपना परिवार चला पाता है। बारंबार व्यक्ति को अपयश जैसे दंश भी झेलने पड़ते और 99 के फेरे में, यानी 100 कब हो, 100 कब पूरे हो, वो बेचारा 99 में ही आके फंसा रहता है। इसीलिए ज्योतिष आधार में कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति का व्यक्ति के जीवन में सक्षम होना सर्वाधिक जरूरी है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति एक और जहां मानसिक बल का कारक भी होते हैं, तो वहीं यदि व्यक्ति की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति खराब हो, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, गैस्ट्रिक वायु विकार से संबंधित समस्याएं, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, और यहां तक कि कई बार ये भी देखा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति यदि पत्रिका में खराब हो, राहु, केतु, शनि, मंगल, क्रूर ग्रह के साथ देवगुरु बृहस्पति की युति हो, साथ ही साथ शुक्र या फिर बुध के साथ देवगुरु बृहस्पति की युति हो, तो कई बार ये देखा जाता है व्यक्ति की मन स्थिति भी दयनीय हो। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के गोचर में इस महापरिवर्तन पर करूंगा आपसे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक आग्रह अवश्य करना चाहूंगा। मैं और हमारी पूरी टीम का विशेष प्रयास रहता है, पूरी टीम बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए ज्योतिष, वास्तु, साथ ही साथ आध्यात्म
व्रत त्योहार से संबंधित यह विशेष प्रोग्राम तैयार करती है ताकि आपको हर विषय की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसलिए आपसे आग्रह है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें और शेयर करके बेल आइकॉन ऑन ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और हर विषय की आपको भी जानकारी हो सके। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, अब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं आपके एकादश भाव, और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश करना कर्क राशि के जातकों के जीवन में हर तरह से होने वाली है सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति की बरसात। क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वैसे भी होते हैं किसके कारक? देवगुरु बृहस्पति होते हैं सबसे पहले भाग्येश के कारक और साथ ही साथ सस्तेश के कारक, यानी छठे भाव और नौवें भाव के कारक होते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव से एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहां कहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी? सबसे पहले रहेगी तृतीय भाव पर पंचम दृष्टि, पंचम भाव पर रहेगी आपके देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और आपके सप्तम भाव पर रहेगी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि। आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की अवधि में भरपूर योग बन रहे हैं। भाई बहन के साथ विगत लंबे समय से जो आपके मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होने वाली है और आपको पैतृक संपत्ति से भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है इस अवधि। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा में इस अवधि में अद्भुत उन्नति के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है शनि की ढैया, आपकी शनि की अष्टम ढैया चल रही है। तो यह जो एक अवधि रहेगी आपकी 1 मई सन 2024 से लेकर 14 मई सन 2025 तक अच्छा समय है। ढैया के दंश से आपको देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से बाहर निकालने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह अवधि बहुत अच्छी है, आपकी शिक्षा में अद्भुत उन्नति के योग। यदि आपकी राशि कर्क है और आप अविवाहित हैं और विगत लंबे समय से विवाह में आप प्रयास कर रहे थे लेकिन विवाह सफल नहीं हो पा रहा था, तो इस अवधि में आपके चट मंगने और पट विवाह की योग सुनिश्चित है। यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं लेकिन परिस्थितिवश अपने घर वालों के आगे बात नहीं रख पा रहे थे, तो अद्भुत समय है। पंचम भाव होता है किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना और सप्तम भाव होता है उसको अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी बनाना। अनुकूल समय है, अपने घर वालों से बात कीजिए, आपको अपने घर वालों की तरफ से पूरी तरह से आपकी बात को बल मिल जाएगा और इस अवधि में आपके चट मंगने और परिवाह की पूरी योग बनते हैं। यदि आप विवाहित हैं और विगत लंबे समय से आपके संतान में कुछ समस्याएं चल रही थी, तो इस अवधि में आपके संतान के परिपूर्ण योग बनते हैं। यदि आपकी संतान को किसी भी तरह से उलझनों का सामना करना पड़ रहा था, अर्थात संतान अथवा या ये कह सकते हैं आप संतान पक्ष से चिंतित थे, तो अब आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जब तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा आपके एकादश भाव में, संतान से संबंधित चिंताओं से आपके निवृत्ति होने जा रही है। प्रिय कर्क राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव। इस अवधि में आपको पूर्ण रूपेण दाम्पत्य सुख प्राप्त होने जा रहा है। आप व्यवसायी हैं तो बहुत अच्छा समय है, व्यवसाय से उन्नति और समृद्धि के योग है। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने पार्टनर के साथ मतभेदों से बचना होगा। यदि यह दो सावधानी आप रख लेते हैं तो निश्चित देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कर्क राशि के जातकों, क्या उपाय करें? आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर पीली वस्तुएं समर्पित करें। सुनहला या पुखराज अथवा केले की जड़ सदैव धारण करके रखें और हल्दी या केसर का तिलक यदि अपने मस्तिष्क पर आप सुशोभित कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलेगा यह लगभग 1 वर्ष की अवधि जो है आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से सुगमता की ओर बढ़ाने वाली है, बदलने वाली। प्रिय कर्क राशि के जातक, यदि आप इन सावधानियों को रखते हैं अपने मस्तिष्क में, साथ ही साथ जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि इन उपायों के यदि आप
पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं तो निश्चित देव गुरु बृहस्पति का गोचर में यह परिवर्तन आपके जीवन में भी लाने जा रहा है अद्भुत परिवर्तन। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।